कश्मीर में जो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हो। सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। There was corruption in Goa government in handling of anything, everything. करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है। जब भी बोला खुलकर बोला, बेबाकी से बोला। जब भी सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिला तो उन्होंने खूब बोला और कभी डरे भी नहीं कि उनको क्या कहना चाहिए क्या नहीं। जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे तब या फिर गोवा के राज्यपाल रहे तब। मैं बात कर रहा हूं सत्यपाल मलिक की। 70 के दशक में एक नारा गूंजा था। नारा था, राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर है, जिसके बारे में चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि इस नौजवान के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत है। जी हाँ, मैं सत्यपाल मलिक के बारे में आज चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से सत्यपाल मलिक चर्चा में है। सत्यपाल मलिक इस बार गोवा सरकार को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गोवा में भ्रष्टाचार की हदें पार हो जाती है, वहाँ पे भ्रष्टाचार होते हैं और सरकार को मालूम होने के बाद भी इस पे कोई रोकने की कार्रवाई नहीं की जाती है। आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में जब राज्यपाल थे उस दौरान की भी बातें उन्होंने शेयर की थी और कहा था कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार की हदें इतनी पार है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा वहां कई गुना ज़्यादा कमीशन लिए जाते हैं। लेकिन आज मैं पहले वो सुनाता हूं आपको जो गोवा को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा है। ये आप गवर्नर होके आपके ही बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हो, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहे हैं। तभी तो मैं हटा दिया गया हूँ। मेरी दिक्कत ये है कि मैं लोहियाइट हूँ, फिर मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ। करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है। जी हुआ ये था कि जब जिस दिन वहाँ लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ जी, तो सरकार ने कहा कि हम ये खाने पीने की चीजों की दुकान भी नहीं खुलने देंगे और हम डोर टू डोर सर्व करेंगे, विच वॉज इम्पॉसिबल। पर उसमें कोई कंपनी थी जिसने पैसा दिया था। तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो आप। मैंने तस्दीक की, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया। इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी, तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मुझे पता था कि ये है। फिर इसके बाद एक दौर ऐसा आता है कि जिसमें वो जो एक एरिया है एयरपोर्ट के पास, वहां से ये इसके ट्रक गुजरते थे खान वालों के। हाँ, तो उससे वो फैलता था कोरोना, वेजिटेबल ट्रक्स। तो मैंने कहा भाई इसको माइनिंग के हाँ, मैं कहा इनको बंद कर दो। वो उन्होंने बंद नहीं किए तो वहीं कोरोना आया। फिर तो लोग ये कन्विंस्ड हो गए कि हमारी हक की बात कर रहे थे। ये तब की बात है जब सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल थे। फिलहाल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आखिर सत्यपाल मलिक जो बेबाकी से सरकार के खिलाफ बोलते फिरते हैं और वो बयानबाजी करते रहते हैं। बयानबाजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें ये खौफ नहीं होता कि सरकार उन्हें हटा देगी या कहां ट्रांसफर कर देगी, फिर भी वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो ये सत्यपाल मलिक हैं कौन, और अगर हैं तो क्या बीजेपी के बागी हो गए हैं? इनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने जो कुछ कहा था भ्रष्टाचार को लेकर कि 10 गुना ज्यादा कमीशन लिए जाते हैं, वो बाइट आपको सुनवाता हूं। जो कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती। आज से पहले इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे। एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है।
मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूं, ऐसे ही चला जाऊंगा। लेकिन एहतियातन मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूं, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूंगा तो इसको होने नहीं दूंगा। मैं इस बात की तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री कि उन्होंने कहा कि नहीं सतपाल, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जरूरत है। मैंने वो किया और कश्मीर में जो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हो, सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और अभी इसकी कमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथों में है। सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल भी रहे। उनके कार्यकाल के दौरान ही 370 धारा को लागू किया गया था। उसके बाद जब वो वहां से हटाए गए, उन्होंने ये आरोप लगाया कि वहां पर अन्य राज्यों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा कमीशन लिए जाते हैं। सतपाल मलिक के राजनीतिक करियर की बात करें तो जाट परिवार से आने वाले सतपाल मलिक के पूर्वज यूं तो हरियाणा के हैं, लेकिन सतपाल मलिक की पैदाइश वेस्ट यूपी की है। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर बतौर छात्र नेता अपना राजनीति सफर शुरू करने वाले सतपाल मलिक ने 70 के दशक में कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर यूपी में नई ताकत बनकर उभर रहे चौधरी चरण सिंह का हाथ पकड़ा। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, इस नौजवान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। उन्होंने 1974 में उस समय की अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल से सतपाल मलिक को टिकट दिया और 28 साल की उम्र में सतपाल मलिक विधायक चुने गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय से आने वाले सतपाल मलिक को रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। राज्यपाल बनने से पहले वह बीजेपी में किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे थे। मलिक करीब सभी राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े रहे हैं। उन्होंने छात्र समाजवादी नेता के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। राम मनोहर लोहिया से प्रेरित मलिक ने मेरठ यूनिवर्सिटी से एक छात्र नेता के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। वह उत्तर प्रदेश के बागपत में 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल के विधायक चुने गए थे। इसके अलावा वो 1980 से 1982 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे। सतपाल मलिक 1984 में कांग्रेस में शामिल हो गए और इसके राज्यसभा सदस्य भी चुने गए, लेकिन करीब 3 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वह वीपी सिंह नेत जनता दल में 1988 में शामिल हुए और 1989 में अलीगढ़ से सांसद चुने गए। साल 2004 में मलिक बीजेपी में शामिल हुए और लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन इसमें उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वे 21 अप्रैल 1990 से 10 नवंबर 1990 तक केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे थे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के बाद गोवा के राज्यपाल रहे और अब मेघालय के राज्यपाल भी हैं। और इस बीच वो सरकार के खिलाफ अपनी राय बेबाकी से रखते हैं और ये सरकार को बार बार बताने की बात करते हैं कि उनके खिलाफ अगर किसान आंदोलन का मुद्दा हो या फिर जम्मू कश्मीर में गोवा में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, वो सरकार तक पहुंचाने की बात करते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।